बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कई हफ्तों के बाद हाजिर हो रहा हूँ। कुछ ज़ाती अमूर की बिना पर वीडियो शेयर करने की सादत हासिल ना कर सका। सोचा कि अब जो आया हूँ तो खाली हाथ ना हूँ, आप सबकी खिदमत में कोई लजीज डिश पेश करके ही दिल जीतूँ। वैसे भी कहते हैं कि मैदा खुश तो दिल खुश। तो आइए ज़रा आज अपने दस्ते मुबारक से कुछ पकाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि किचन भी सलामत रहे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आए। डिश बनाने का ख्याल कुछ यूँ आया कि पिछले हफ्तों से हमारी बेगम शॉपिंग के जहाद में मसरूफ़ हैं कि उनके छोटे भाई की शादी सर पर आन पहुंची है। इस दौरान हमारा खाने का इंतज़ाम कभी दाल पर, कभी सब्ज़ी पर और कभी बाहर के सालन पर टिका रहा। आखिर सोचा कि ये दाल सब्ज़ी का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए और बेगम को चिकन कढ़ाई से खुश किया जाए। भाइयों, पहली बार चिकन कढ़ाई बनाने की जसारत कर रहा हूँ, इसलिए अगर कढ़ाई कम और तजुर्बा ज़्यादा महसूस हो तो माहिर नाजरीन से पेशगी माफ़ी का तलबगार हूँ। 1 किलो की बेचारी मुर्गी हमने हड्डियों समेत ख़रीद ली। सोचा हड्डियों की मौजूदगी से कढ़ाई में जायका कुछ ज़्यादा आ जाएगा और अगर ना आया तो कम से कम चम्मच हिलाने का बहाना तो रहेगा। अच्छी तरह धोने के बाद हमने गोश्त को पानी में सिरका डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया कि भाई अगर इसमें कोई हीक छुपी बैठी है तो वो भी शर्मिंदगी के मारे निकल भागे। फिर क्या था, एक पुरानी सी कढ़ाई निकाली जो शायद ख़ुद भी हैरान थी कि आज उसे कैसे याद किया गया। उसमें तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल डाला और 5 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को उसमें ऐसा गुस्ल कराया कि उनके छिलके खुद ही शर्म के मारे अलग होने लगे। गोया कढ़ाई ने टमाटरों को कह दिया हो, भाई या तो छिलका छोड़ो या मैदान। ये वाला टमाटर ज़रा मस्ती कर रहा है, लेता हूँ इसकी खबर। ढक्कन ढककर आँच को हल्का कर दिया। शुक्र है मामला यहाँ तक सही हो गया। 8 मिनट बाद कढ़ाई में झांका तो देखा कि टमाटर बेचारे ऐसे गल चुके थे जैसे इम्तिहान में फ़ेल होने के बाद तालिब इल्म हौसला छोड़ देता है। अब बारी आई छिलकों की अलहदगी की, तो बग़ैर आरिफ लोहार से इजाज़त लिए चिमटा उठाया और उन नाजुक छिलकों को टमाटरों से जुदा करने लगे। मगर भाई कुछ छिलके तो ऐसे ढींट निकले कि गोया अपनी जड़ों के साथ हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रहे हों। बड़ी नरमी, कुछ सख्ती और थोड़े धमकी आमेज़ अल्फाज के बाद इनसे भी निमट ही लिया। लकड़ी के चमचे को हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए नरम नरम टमाटरों को ऐसा कुचला कि वो अपनी असल शक्ल को भूल ही बैठे। फिर बेचारी 1 किलो मुर्गी को उसी पुरानी कढ़ाई में डाला। कढ़ाई में जगह ऐसी तंग थी कि अगर मुर्गी बोल सकती तो कहती, भाई ये कौन सी जेल है, लेकिन हमने उसकी कोई न सुनी और सबको एक ही जगह पर ज़बरदस्ती ठूंस दिया। थोड़ा बहुत गोश्त को हिलाने के बाद 2-4 हरी मिर्चें बड़ी बड़ी डाल दी और उसके बाद थोड़ा सा जूलियन कट अदरक भी डाल दिए। लो जी, यहाँ तक का काम भी चंगा भला हो गया। काफ़ी धींगा मुश्ती के बाद सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच और साबुत धनिया 1 चम्मच हथेली में रगड़ कर मुर्गियों पर छिड़क दिया जैसे उनके नसीब के दरवाजे खुलने वाले हों। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाला। एक्चुअली वो वीडियो बनाना भूल गया था मैं, मगर कम से कम पेस्ट तो डाला था और मुर्गियों ने भी दिल में सोचा होगा चलो ज़रा खुशबू तो आई। और हाँ, नमक का छिड़काव भी तो ज़रूरी था हस्बे जायका। चम्मच चलाना तो ऐसा था जैसे कुएं से पानी निकालना। कढ़ाई इतनी छोटी कि मुर्गियाँ यूं ठूंस दी गई थीं जैसे शादी के दस्तरखान पर प्लेटें। चम्मच चलाना ऐसा था जैसे किसी जंग आलूद लोहे को तलवार समझकर जंग लड़ने की कोशिश हो। दिमाग की सीटी ऐसी बज रही थी जैसे पुराने रेडियो की सुई ख़राब हो और हर चैनल शोर ही शोर हो। मगर सुभान अल्लाह, आखिर एक ऐसा हल निकला कि जी जहाँ आईने के सामने खड़े होकर खुद को सलाम ठोकें और कहें, वाह भाई क्या बात है। सारी बोटियां निकालकर एक तरफ रख दी।
यूँ महसूस हुआ जैसे मुर्गी का बाकायदा इंटरव्यू लिया जा रहा हो। अब मैदान सिर्फ ग्रेवी के लिए खाली था। टमाटर का मुरक्कब कढ़ाई में ऐसा मचल रहा था जैसे अपने हक के लिए मुज़ाहरा कर रहा हो, और चम्मच को यूं यूं हरकत दी जा रही थी जैसे किसी ज़िद्दी बच्चे को समझाया जा रहा हो कि भाई मान जा मान जा। थोड़ी देर की मुसलसल मेहनत के बाद ग्रेवी ऐसे दमकने लगी जैसे कड़ी धूप में धुला हुआ फर्श। अब सारी बोटियां वापस इसी कढ़ाई में उंडेल कर गोया मुर्गी को ग्रेवी की बाहों में सुला दिया। गोश्त को गलाने के लिए थोड़ा सा उसमें पानी डाला और फिर मिक्स करके इसको दम पे रख दिया। ढक्कन हटाकर जब दीदार किया, वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त कलर्स आया हुआ था और गोश्त भी गले हुए लग रहे थे। अब बारी आती है इसमें काली मिर्च डालने की। तो एक चम्मच हमने था, आधी चम्मच तकरीबन हमने काली मिर्च डाल दी। लाल मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। बेहतर है कि इंसान लाल मिर्च कम से कम इस्तेमाल करे तो अच्छा है। काली मिर्च के तड़के के बाद इसको खूब भूना जाए। तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको इतना भूनें कि इसका सारा रस जो है, शोरबा है, वो मुर्गी के अंदर जज्ब हो जाए, जब ही उसका टेस्ट आएगा। बीच में उसका नमक मिर्च वगैरह टेस्ट करने के लिए शोरबे को आप हल्का सा चख लें। अब बारी आती है मुर्गियों को छठी का दही याद दिलाने की। तो जनाब हमने दही के तड़के के तौर पे फिटा हुआ दही 5 से 6 चम्मच उसमें डाल दिए और उसके बाद उसको फिर हमने भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ में रगड़ के डालें। इससे जो खाने में स्वाद आता है, सुभान अल्लाह, बहुत मज़ा आ जाता है, खुशबू ही अलग हो जाती है। उसके बाद 2 हरी मिर्च और साबुत हरा धनिया काट के का जब छिड़काव करते हैं तो शक्ल ही अलग निकल आती है। फिर ढक्कन ढाँक दें और ढक्कन खोल के देखा तो बहुत ही शानदार गले हुए गोश्त और खुशबू से पूरा किचन महक रहा था। अब ये देखें नान के साथ। कसम से ऐसा लग रहा है होटल वाली चिकन कढ़ाई खा रहा हूँ। ये थी हमारे हाथ की चिकन कढ़ाई। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अच्छे से कमेंट्स दें।